गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग कल के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं और जो भी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सबको देखते हैं। तो पहला न्यूज़ है, हाल ही में किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री एली बोलोजन की सरकार अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद गिर गई। यानी जो यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री एली बोलोजन, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद यानी विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद उनकी जो सरकार होगी गिर गई। तो कौन सा देश है? तो देश क्या होगा यहाँ पे? तो देश हो गया रोमानिया। और यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, जो मूल गठबंधन का एक तरह से बोल सकते हैं पिलर था, उन्होंने अपना समर्थन क्या हो गया, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से जो रोमानिया के प्रधानमंत्री एली बोलोजन की जो सरकार है वो गिर गई। चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग यानी ईडब्ल्यूजी की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ब्रिक्स अध्यक्षता यानी ब्रिक्स का अध्यक्षता की गई एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए, तो कहाँ पर की जा रही है? तो ये हो जाएगा हमारा त्रिवनपुरम में की जा रही है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है और वो प्लेटफॉर्म में वर्कर्स को सामाजिक लाभ देने पर ध्यान दिया जा रहा है। और इस बैठक में पहली बार डिजिटल तकनीकों के माध्यम से की गई प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लाभ देने पर विशेष चर्चा की जा रही है। और ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या 11 है, और जिसमें कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। यूआईडीआई ने हाल ही में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ इस साल का समझौता किया? तो यूआईडीआई ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के लिए विश्वविद्यालय के साथ क्या करता है? साल का समझौता करते हैं। तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये हो जाएगा नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी NFSU के साथ। और इनका जो उद्देश्य है फॉरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत तकनीकी अनुसंधान में सहयोग को बढ़ाना। और अगर हम लोग यूआईडीए के वर्तमान सीईओ के बारे में बात करें तो उनका नाम है विवेक चंद्र वर्मा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने सोने के बाजार को औपचारिकता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद EGR लॉन्च की? तो EGR इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद यानी सोने की औपचारिकता को बनाने के लिए, यानी बाजार को औपचारिक बनाने के लिए जो गोल्ड मार्केट है उसके लिए किसने EGR लॉन्च की है? तो वो NSE सोने के बाजार को औपचारिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें लॉन्च की है। और इनका जो उद्देश्य है कि आप किसी भी टाइम निवेशक क्या कर सकते हैं, अपने पास जो मौजूद डिजिटल EGR जो है वो कभी भी भौतिक सोने में क्या कर सकता है, बदल सकता है या एक्सचेंज कर सकता है। और सेबी मान्यता प्राप्त वॉल्टों में रखा जाता है, यानी सोना को सेबी के मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में रखा जाता है और इसकी शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के द्वारा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। एशियाई मुक्केबाज अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अंडर 15 और अंडर 17 के लिए का आयोजन उज्बेकिस्तान की ताशकंद में किया जा रहा है। और इसमें भारतीय मुक्केबाजों के द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि प्रशांत 49 kg 5-0 से जीत दर्ज की है। और निवेश पाल 54 kg के कैटेगरी में कजाकिस्तान की अदिदीप गलिएव को 5-0 से हराया है। फिर उसके बाद नोंगपोक नगम्बा मेते ओइना 46 kg कैटेगरी में कजाकिस्तान के मुक्केबाज को 5-0 से हराया है। तो ये 5-0 शानदार जीत को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नए संशोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश CJI को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो अभी हाल ही फिलहाल में जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर इतना करने का फैसला लिया है। तो उन्होंने 4 जजों को बढ़ाया है और जजों की जो संख्या हो गई है वो 37 हो चुकी है। तो अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि संसद को कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति देता है, और जिसमें कि अगर हम लोग 1950 में देखें, मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, और आखिरी बार 2019 में इनकी संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी, लेकिन अब 2026 में इनकी संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर BCI पर सम्मेलन जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया, और इसका जो उद्घाटन है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा, और इसका जो थीम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूरल फ्रंटियर्स का विस्तार, और इनका जो थीम है न्यूरल फ्रंटियर्स का विस्तार, और इसके रणनीतिक निहितार्थ है। और मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर या मशीनों से जोड़ने की अनुमति देती है BCI तकनीक, और इसका उपयोग भविष्य के युद्धों में ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन और सैनिकों के निर्णय लेने की क्षमता को तेज करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिप्स डॉग बाजार का दूसरा संस्करण जून 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वेब्स डॉग बाजार का दूसरा संस्करण जून 2026 में मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, और यह 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया जा रहा है, और इनका जो उद्देश्य है वो डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और शॉर्ट फिल्म निर्माताओं को मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस और वैश्विक पहचान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत और वियतनाम ने हाल ही में भारत के UPI को वियतनाम के किस सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया है? तो अभी जो वियतनाम के राष्ट्रपति है तोलेम, वो भारत की यात्रा पर है, और भारत और वियतनाम के साथ कई रणनीतिक साझेदारी, व्यापारिक समझौता और बहुत सारे MOU पर साइन किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत और वियतनाम ने UPI को वियतनाम के किस सिस्टम के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है? तो वियतनाम के जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उनको UPI के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया है, और इनका जो मुख्य रूप से अगर हम लोग और भी चीज़ों को देखें तो डिजिटल तकनीक, दुर्लभ मृदा, चिकित्सा उत्पाद, सार्वजनिक क्षेत्र का ऑडिट, डिजिटल भुगतान और सांस्कृतिक एवं पर्यटन पर भी समझौता किया गया है। भारत के UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट को जल्दी जोड़ा जाएगा, और साथ ही भारत की वियतनाम की प्राचीन सभ्यता, चंपा सभ्यता की माइसोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSC कार्यालय के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट की बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया? तो किनके साथ किया गया है? तो फिक्की के साथ किया गया है, ध्यान रखना है आपको। और यह समझौता भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इनोवेशन और सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो इसका प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का जो कार्यालय है वो सीधे प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों तकनीकी नीति पर सलाह देता है। और वर्तमान PSA, अगर हम लोग वर्तमान PSA की बात करें तो अजय कुमार सूद है। और अगर फिक्की या भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर हुई थी, और इनका जो उद्देश्य है वो उद्योग और शिक्षाविदों के बीच दूरी को कम करना और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक मानवीय ढांचा तैयार करना है, और नए विचार, उत्पादों, प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो साइन किया गया, रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए MOU पर जो हस्ताक्षर किया गया वो किनके साथ किया गया? फिक्की के साथ किया गया। तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट न्यूज़ कल के, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियोस कैसा लगा गाइस, आप कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको न्यूज़ से अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।